Hello students, so in this video we will be covering our leftover chapter Thinkers, Beliefs and Buildings. So first of all, discovering stupas, the fate of Amravati and Sanchi. So the Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound totally denuded of its former glory. In 1796, a local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati. तो 1796 के अंदर एक राजा जो थे वो जहाँ पर अमरावती था उस जगह एक टेम्पल खड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड करा टू यूज़ द स्टोन, वहाँ के जो पत्थर है उनको यूज़ करें. एंड ही ऑल्सो थॉट दैट कि इधर की जो ज़मीन है इसमें शायद कुछ ट्रेजर बरीड हो. Some years later, a British official named Colin visited the site. He found several pieces of the sculptures and made detailed drawings of them, but his reports were never published. Then, in 1854, Walter Elliot he visited Amravati and collected several sculpture panels and looked them away to Madras. तो उसके बाद में 1854 में वॉल्टर एलियट आए एंड ही टुक स्कल्पचर पैनल्स टू मैड्रास. ओके, then many of these sculptures were seen adoring the garden of British administrators. जो अमरावती के जो sculptures थे वो बहुत सारे कहाँ लगे हुए थे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के गार्डन के अंदर. Now one of the few men who had different, मतलब ज़्यादातर लोगों का यही व्यू हुआ करता था कि वो इधर उधर चल जाए, बट कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट है H.H. Cole, he wrote that it seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of एंशंट आर्ट. तो उनको ये एक सुसाइडल पॉलिसी की तरह लगता था कि जिस कंट्री का जो ओरिजिनल सामान है वो उसको लूट के ले जा रहे हैं ब्रिटिशर्स और वो उनको लूटने दे रही है. सो इट्स लाइक अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी. जो ओरिजिनल वर्क है जिस कंट्री का वो उसी जगह रहना चाहिए. ये H.H. कोल के व्यूज़ थे, बट ही डिडंट सक्सीड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटीज़ अबाउट अमरावती. ऑल्दो उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो सांची के केस के अंदर अडॉप्ट की गई, बट अमरावती को ही कैन नॉट सेव. ओके, so सांची was discovered in 1818 and वो बेटर कंडीशन के अंदर था सांची. उसके 3 गेटवेज तो स्टैंडिंग थे और जो 4th वाला था वो वहीं पर ही स्पॉट पे ही गिरा हुआ मिला था और वो गुड कंडीशन में था, तो इसलिए वो रिपेयर हो पाया, मेंड हो पाया, एंड दैट्स वाई वी वर एबल टू प्रिजर्व सांची. क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कल्पचर्स. नाउ स्टोरीज इन स्टोन्स. So you have seen stories in stones means stories depicted on stones mainly of बुद्धास. जो स्टोरी स्टोन्स पे लिखी हुई हो और मेनली बुद्धास की हो. सो यू मे हैव सीन वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स कैरिंग स्क्रॉल्स. स्टोरी टेलर्स अपने साथ में स्क्रॉल्स लेकर घूमते हैं जो कि होती है चरण चित्रास. वो एक क्लॉथ के या पेपर के बने हुए होते हैं और उनके ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ की हुई होती है, और जब स्टोरी टेलर स्टोरी बोल रहे होते हैं तो पिक्चर्स को पॉइंट कर करके वो स्टोरी बता रहे होते हैं. तो ऐसे ही किसी के अंदर ये बताया गया है सीन फ्रॉम द वैसांतरा जटाका. ये एक स्टोरी है. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ जेनरस प्रिंस who gave away everything to a Brahmin and went to live in the forest with his wife and children. ये इसके अंदर बताया गया है कि एक प्रिंस अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को देकर कैसे अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ में फॉरेस्ट में रहने के लिए चला जाता है. नेक्स्ट इज सिम्बल्स ऑफ वर्शिप. ठीक है, तो लोग कहाँ कहाँ वर्शिप करा करते थे. सो अकॉर्डिंग टू हैप्योग्राफीज़, तो हैप्योग्राफीज़ मैंने आपको क्या बताया था? सेंट्स वगैरह की जो बायोग्राफीज़ होती है, ठीक है, वो होती है हैप्योग्राफीज़. तो उसके अंदर बताया गया है कि द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री. जब वो एक ट्री के नीचे बैठे थे तब उनको एनलाइटमेंट मिली, तो वो क्या नाम था उस ट्री का? बोधि ट्री. सो वो लोग किन किन चीज़ों को वर्शिप करा करते थे? सिम्बल्स हुआ करते थे वर्शिपिंग के लिए भी. लाइक द एम्प्टी सीट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा and the stupa was meant to represent the Mahapariनिbbana.
मतलब जो एम्प्टी सीट होती थी वो इंडिकेट करती थी बुद्धा की मेडिटेशन को, और जो स्तूपा होता था वो महापरिनिब्बाना को इंडिकेट करता। ऐसे ही सिंबल ऑफ व्हील जो है, जो व्हील ऑफ धर्म है, वो इंडिकेट करता है बुद्धा की फर्स्ट सर्मन जो कि सारनाथ में हुई थी। एंड द ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री बट इट सिम्बलाइजेज एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो कई कई ऐसे भी बताया गया है कि सच स्कल्पचर्स के नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, बिल्कुल ईजी वे में उनको नहीं लिया जा सकता। जैसे हम ट्री की बात कर रहे हैं तो ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो सिंपली एक ट्री है, बट वो एक इवेंट डिस्क्राइब करता है बुद्धा की लाइफ का। नाउ पॉपुलर ट्रेडिशंस, मतलब वहाँ के क्या क्या पॉपुलर ट्रेडिशंस हुआ करते थे। तो दीज इंक्लूड ब्यूटिफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। तो एक ब्यूटिफुल वुमेन को दर्शाया गया है जो कि स्विंग कर रही है फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। अब उसके अंदर ये उनको बताया जा रहा है कि दे रियलाइज़ दैट, अब वो उनको मैच कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली तो पता नहीं लगा पा रहे हैं बट दे आर मैचिंग इट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड इन संस्कृत एज शालाभांजनिका। ठीक है, सो मतलब ये एक शालाभांजिका की तरह बताया गया है। शी वॉज अ वुमेन हुज टच कॉज ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स। उसके टच करते ही फ्रूट्स निकल आते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलर बिलीफ की उसमें बताया गया, कंफर्म नहीं है बट जितना पता लगा है उस हिसाब से ये वही है। द Shalabanjika motif suggests that many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs practices and ideas. And many animals were also carved to create lively scenes to attract viewers. और बहुत सारे एनिमल्स की भी कार्विंग की गई है जिससे कि लाइवली सीन्स बन पाए, जैसे कि एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल। सो इन सबको ड्रॉ किया गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स वर डिपेक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। एलिफेंट्स को किस लिए बनाया जाता था? स्ट्रेंथ और विजडम को डिपेक्ट करने के लिए। अब एक और मोटिव है जो डिपिक्ट करता है एक वुमेन जो कि सराउंडेड है लोटसेस और एलिफेंट्स से, और उनको ऐसा बताया गया है कि वो अभिषेक परफॉर्म कर रही है क्योंकि वो वाटर छिड़क रही है। अब कई लोग क्या कहते हैं ये बुद्धा की मदर है माया, और कई लोग कहते हैं कि ये पॉपुलर गॉडेस है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी किसकी गॉडेस है? गुड फॉर्च्यून की, हु इज़ एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स। सो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कोई क्या कहता है एंड कोई क्या कहता है। Okay, then moving further, we have new religious traditions, the development of Mahayana Buddhism. So students, the development of Mahayana Buddhism, तो अब जैसे जैसे evidences मिल रहे थे, there were changes in Buddhist ideas and practices. तो वो दो तरह में डिवाइड हो गए थे, एक तो था हिनयाना और एक था महायाना। हिनयाना वो लोग थे जो कि ओरिजिनल थे, मीन्स ओरिजिनली गिवन बाय द बुद्धा, एंड महायाना वर द पीपल हु वर मॉडिफाइड बाय द पीपल्स, मीन्स उन्होंने रूल्स अपने हिसाब से बना लिए, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस कर लिए। ठीक है, सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निबाना, ये हिनयाना के लोग मानते थे कि सेल्फ एफर्ट्स करने चाहिए निबाना अगर हमें अचीव करना है तो। ओके, और उसके अंदर एक आइडिया था कि बुद्धा एक सेवियर है, एक हेल्पर है। ठीक है, नाउ साइमल्टेनियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व ऑल्सो डेवलप। तो ये कॉन्सेप्ट बोधिसत्व वाला ये किन पीपल के लिए था? महायाना वाले के लिए। ठीक है, तो बोधिसत्तास वर पीपल who were deeply compassionate. Okay, so Mahayana literally means the great vehicle, and those who adopted the older beliefs, older traditions, so their name was Hinayana or the lesser vehicle. Clear? Our next topic is the growth of Puranic Hinduism. Hindus according to पुरानिक्स, कैसे बताया गया हिंदूज़ को? तो सबसे पहले वहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशंस बताए गए हैं विद इन पुरानिक हिंदुइज्म। एक तो क्या बताया गया है? वैष्णविज्म, और एक है शैविज्म। तो वैष्णविज्म क्या है? जिसके अंदर विष्णु को वर्शिप कर रहे हो। ठीक है, इन विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डाइटी। एंड शैविज्म क्या है? इसके अंदर
शिवा वॉज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड. अब इन द केस ऑफ वैष्णविज्म उसमें क्या है कि वेरियस अवतार्स में बताया गया है गॉड को, जैसे कि 10 अवतार्स बताए गए हैं विद इन द ट्रेडिशन इसमें वैष्णविज्म के अंदर, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म्स को पूजा जाता है. और ये भी कहा जाता है कि अवतार जब जन्म लेते हैं, जब जब धरती पे कोई मुसीबत आती है तो एक एक अवतार आते हैं एंड सेव कर लेते हैं वर्ल्ड को इविल फोर्सेस से. ठीक है. And in Shaivism, Shiva is regarded as the chief god, and Shiva was symbolized by Linga, and although he was also represented in the human figure too. Now some of these deities were represented in sculptures also. To understand the meaning of these sculptures और जो ये sculptures है, अगर इनका मीनिंग समझना है तो लोगों को पुराना से फेमिलियर होना पड़ता है. ठीक है. और जो ये पुराण्स है, दीज कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो इनके अंदर गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज लिखी हुई होती है. एंड ये कहा जाता है कि जो पुराण्स है वो सब लोगों को सुनानी चाहिए, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, शूद्रास हो, सब लोगों को पुराण्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बिल्डिंग temples. So in this, when the stupas at sites such as the Sanchi were taking their present form, at the same time the first temples to house images of gods and goddesses were also being built. जब सांची बन रहा था तभी उसी टाइम पर भी टेम्पल्स भी बन रहे थे जहाँ पर गॉड्स एंड गॉडेसेस को इमेजेस दी जा रही थी. तो जो सबसे पुराने टेम्पल्स होते थे वो बिल्कुल एक स्मॉल स्क्वायर रूम हुआ करते थे जिनको हम कहते थे गर्भगृह. उसमें एक सिंगल डोर होता था जिधर से वर्शिपर्स एंटर करते थे एंड दे ऑफर वर्शिप टू द इमेज. देन धीरे धीरे और चीज़ें बनने लगी. अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिकारा वॉज बिल्ड ओवर द सेंट्रल श्राइन बताया था मैंने आपको. तो धीरे धीरे शिकारा बिल्ट होने लगे. Then the temple walls were also decorated with sculptures बनाए दिए जाते हैं उनके ऊपर जिनके ऊपर स्टोरीज डिपिक्ट होती है, तो उनको डेकोरेट करने के लिए स्कल्पचर्स बनाए जाते थे. ठीक है. देन टेम्पल्स बिकेम फार मोर इलेबरेट. फिर धीरे धीरे टेम्पल्स और बड़े होते गए, उसके अंदर असेंबली हॉल हुए, बड़ी बड़ी वॉल्स, गेटवेज एंड अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाइंग वाटर. तो ये सब चीज़ें भी होने लगी. एंड वन ऑफ द यूनिक फीचर्स, एक यूनिक फीचर्स क्या है जो अर्ली टेम्पल्स हुआ करते थे कि दैट सम ऑफ दीज वर हॉलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स एज आर्टिफिशियल केव्स. तो केव्स की तरह वो हॉलो थे कई टेम्पल्स. ये एक उनका यूनिक फीचर है. ठीक है. Now can we see everything is the next topic. So what were the problems faced by the European scholars while studying the sculptures? So उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी. So struggling with the unfamiliar means the Europeans were not familiar with the local traditions and beliefs. जो यूरोपियंस थे वो बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे इन सब चीज़ों से. They were horrified by what seemed to be big, huge. जो भी उन्हें ऐसा लगता था वो लोग उससे थोड़ा डर जाते थे. The images of half human, half animals. They considered the Indian sculptures inferior to that of the Europeans because they were unfamiliar, right? Now secondly, the art historians used textual traditions to understand the meaning of sculptures. उन लोगों ने textual traditions की जो strategy थी वो यूज़ करी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टू आइडेंटिफाई द स्कल्पचर अलॉन्ग ए ह्यूज रॉक इन महाबलीपुरम, आर्ट हिस्टोरियंस हैव टू सर्च थ्रू द पुराण्स. तो उनको पुराण्स के अंदर सर्च करना पड़ा. तो उन लोगों ने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करी. क्लियर. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.